आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कोटेश्वर महादेव के। यहाँ पर एक वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह है JMVN का मंदाकिनी रिजॉर्ट। तो दोस्तों तिलवाड़ा बाजार को छोड़ते हुए अब हम जा रहे हैं आगे रुद्रप्रयाग की तरफ। बाहर से लोग आते हैं और उनके पास जो मैसेज जाता है हमारे बारे में काफ़ी गलत मैसेज जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने ये संगम है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम खुद का एक अनूठा सौंदर्य है और ऐसा लगता है कि दो बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया हो। दोस्तों हम आए हैं रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से और सामने आपको दिख रहा होगा मेन मार्केट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आया अगस्त्यमुनि से और जो मेरी वीडियो थी वो रुद्रप्रयाग मार्केट की भी बनी, जबकि मैंने रुद्रप्रयाग मार्केट जाना नहीं था। टकराते हैं तो मानो ऐसा सुनाई देता है जैसे दूर किसी झरने का पानी बह रहा हो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर मंदिर प्रवेश द्वार और यहाँ पर तली जा रही है जलेबी। जलेबी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये तो दोस्तों मंदिर जाने के रास्ते पर मुझे मिले हैं बाबा जी और रामदेव बाबा जी हैं। इनको हम पूछना चाहेंगे भस्मासुर को जो वरदान दिया था जी। तो दोस्तों मुझे मंदिर जाते हुए मिले हैं बाबा जी और बाबा जी का नाम है शनिदेव जी और ये मुझे बताएंगे थोड़ा मंदिर के बारे में कि कितना पुराना ये मंदिर है और ये जो नया मंदिर बना है कब बना था। भोलेनाथ ना सेम शंकर रूप आए थे जब नापे गए 5 पांडव जब पीछे लगे थे जब आके भोलेनाथ इधर में आए थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण नीचे जाते हुए तो उत्साह था मंदिर में दर्शन करने का। अच्छा। लेकिन अभी भी इतनी थकान नहीं लगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिल्स डायरी में। और आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कोटेश्वर महादेव के। और कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो एक गुफानुमा वहाँ पर शिवलिंग है, तो उसके भी दर्शन करवाऊंगा और वहाँ की जो प्रचलित जो कथाएं हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे कोटेश्वर महादेव की तरफ और रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे झरने या काफ़ी अच्छे अच्छे लैंडस्केप देखने को मिलेंगे और वो भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गंगतल महादेव मंदिर में और यहाँ पर शिव भगवान को समर्पित एक मंदिर है और इसे बाल केदार भी कहा जाता है, तो इसके भी दर्शन आपको करवाते हैं। तो दोस्तों गंगतल महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ वहाँ से लगभग 100-200 मीटर आगे और यहाँ पर एक वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर झरना। आजकल आपको पता ही है बरसात के मौसम में पूरे गढ़वाल में जो उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी हरी भरी लग रही हैं। साथ ही इस प्रकार के जो झरने हैं, काफ़ी झरने फूट चुके हैं आजकल। तो दोस्तों यह है JMVN का मंदाकिनी रिजॉर्ट और यहाँ आगे से नीचे के लिए जाता है ये रास्ता और वहाँ पर आपको कॉटेज मिलेंगे रहने के लिए। यात्रियों के लिए सुख सुविधाएं सारी मिलती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक तो नीचे की तरफ जाता है मयाली के लिए और एक सीधा जाता है तिलवाड़ा के लिए। तो हम तिलवाड़ा होते हुए आगे जाएंगे रुद्रप्रयाग।
तो दोस्तों तिलवाड़ा बाजार को छोड़ते हुए अब हम जा रहे हैं आगे रुद्रप्रयाग की तरफ और यहाँ से मात्र 6-7 किलोमीटर का सफ़र और रह गया और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है कोटेश्वर महादेव। तो यहाँ रास्ते के नज़ारे आपको दिखाते हैं कि जो रोड है काफ़ी अच्छी बनी हुई है और जो नेशनल हाईवे है जब से 4 धाम प्रोजेक्ट आया काफ़ी अच्छी ये रोड बनी हुई है। तो इसका आपको दिखाते हैं कि तो दोस्तों ये है नौला पानी और ये यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत से जो पानी आ रहा है तो ये पीने लायक काफ़ी अच्छा पानी और साल भर ये रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस प्रकार की जो गंदगी कर रखी है बहुत बुरी लगती है दोस्तों, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और उनके पास जो मैसेज जाता है हमारे बारे में काफ़ी गलत मैसेज जाता है। ये धारा है काफ़ी अच्छा है, लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गंदगी है, ये मुझे काफ़ी बुरा लगा। दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग जाते जाते बीच रास्ते में खाने पीने के प्रबंध की अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर होटल्स, लॉज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप अगर केदारनाथ की तरफ घूमने आ रहे हो तो यहाँ पर भी आपको ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। तो दोस्तों यह है रुद्रप्रयाग बाईपास, जहाँ से अगस्त्यमुनि से अगर आप आते हो यहाँ नीचे के लिए जाता है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए और ये जाता है बद्रीनाथ की तरफ। तो आप यहाँ पर बद्रीनाथ वाले रूट पे ही आप जाओगे, क्योंकि ये आगे रुद्रप्रयाग पुल पे मिलेगा और वहाँ से आप जाओगे कोटेश्वर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथ में ये संगम है और वहाँ से आती है अलकनंदा और यहाँ से जाती है मंदाकिनी नदी और इन दो नदियों का जो संगम होता है यही रुद्रप्रयाग तक कहलाता है। और यहाँ पर रुद्रनाथ भगवान जी का मंदिर है, यानी कि शिवजी ने जब नारद ने उनकी तपस्या करी थी शिवजी की, तो शिवजी ने उन्हें रुद्र रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे, तो इसीलिए यहाँ का नाम रुद्रप्रयाग है। और यहाँ बगल में आपको दिख रहा होगा जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, सुरंग है यहाँ से अंदर के लिए। तो वो जब सुरंग से अंदर आप जाते हो तो आगे जो पुलिया पड़ती है उसके बाद जो अलकनंदा जहाँ से आ रही है वहाँ की तरफ को जाता है बद्रीनाथ, और जो ये रूट जो मेरे पीछे से जहाँ से मैं आया हूँ ये जा रहा है केदारनाथ के लिए। भगवान शिव के नाम पर रखा गया है इस नगर का नाम रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम खुद का एक अनूठा सौंदर्य है और ऐसा लगता है कि दो बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया हो। यह माना जाता है कि संगीत के रहस्यों को हासिल करने के लिए नारद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की, जो नारद को आशीर्वाद देने के लिए अपने रुद्र अवतार में अवतरित हुए थे। रुद्रप्रयाग जिला चमोली और टिहरी का एक हिस्सा था। 1997 में केदारनाथ घाटी और जिला टिहरी और पौड़ी के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया जिला रुद्रप्रयाग के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों हम आए हैं रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से और सामने आपको दिख रहा होगा मेन मार्केट रुद्रप्रयाग, और वहाँ से जो ये कोटेश्वर वाला रास्ता है ये यहाँ से आता है। और अभी मैं पीछे की तरफ आपको बोर्ड दिखाऊंगा तो यहाँ से एक रास्ता तो जाता है पोखरी की तरफ, यहाँ ऊपर जो डीएम ऑफिस है ऊपर की तरफ है, और एक जाता है नीचे चोपड़ा की तरफ। तो हमने जाना है चोपड़ा वाले मार्ग पर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आया अगस्त्यमुनि से और जो मेरी वीडियो थी वो रुद्रप्रयाग मार्केट की भी बनी, जबकि मैंने रुद्रप्रयाग मार्केट जाना नहीं था। एक्चुअल में मैं वहाँ ज्योति को लेने गया और ज्योति मेरे साथ आई है, ये भी मंदिर घूमेगी। दोस्तों चारों तरफ घने जंगलों से घिरी हुई ये पहाड़ी कुदरती सुंदरता का प्रमाण है। शाम को जंगल के बीच बैठकर आप कुदरत से बातें कर सकते हैं। पेड़ के पत्ते हवा से जब टकराते हैं तो मानो ऐसा सुनाई देता है जैसे दूर किसी झरने का पानी बह रहा हो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर मंदिर प्रवेश द्वार पर और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र और करना बाकी है। जो ये मंदिर है समुद्र तल से 1478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे पर। यहाँ प्रवेश द्वार के अगल बगल आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पूजन सामग्री और खान पान से संबंधित सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर तली जा रही है जलेबी। जलेबी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है और इसका आकार पेचदार होता है और स्वाद करारा मीठा। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर और पश्चिमी देशों तक है। आमतौर पर जलेबी सादी बनाई जाती है और यही पसंद की जाती है। पनीर और खोया की भी बनती है, लेकिन जो साधारण जलेबी है जैसे यहाँ पर बनाई जा रही है वो काफ़ी अच्छी मुझे लगती है।
यहाँ पर और भी दुकानें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर आपको अध्यात्म से संबंधित सारी सामग्री मिल जाती है और बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर हैं। तो हम आते हुए जलेबी का स्वाद भी लेंगे और बच्चों के खिलौने भी हम लेंगे। तो दोस्तों, कोटेश्वर जो मंदिर है यहाँ मैंने आपको प्रवेश द्वार वहाँ पर दिखाया और वहाँ पर कुछ दुकानें थी, वहाँ से हमने प्रसाद लिया और हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर नीचे थोड़ा उतरने के लिए है और काफ़ी सही है रास्ता है, काफ़ी चौड़ा रास्ता है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली और आप आसानी से पहुँच सकते हो मंदिर तक। और जब सावन का महीना आता है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं शिवलिंग के रूप में। यहाँ पर नेचुरल एक केव है, यानी कि एक गुफा है जो नेचुरली बनी थी। तो दोस्तों, मंदिर जाने के रास्ते पर मुझे मिले हैं बाबा जी और रामदेव बाबा जी हैं। इनको हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ का जो मंदिर का जो महात्म्य है, शिवलिंग जो यहाँ पर है, शिव ने यहाँ पर तपस्या की थी विष्णु भगवान की, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कुछ प्रकाश डालेंगे। मेरा कहना है कि भोलेनाथ ने जब कैलाश पर्वत यानी केदारनाथ में तप कर रहे थे तो भस्मासुर को जो वरदान दिया था जी, तो भस्मासुर ने उसको भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए भगाया। अच्छा। तो भागते भागते यहाँ आके कोटेश्वर मंदिर में छुप गया। अच्छा। और यहीं विष्णु रूप धारण करके जी अपना सृष्टि को चलाया। तो धन्यवाद बाबा जी। तो बाबा जी वैसे रहते हैं धारी देवी में, लेकिन आज संक्रांति थी तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो आपका डेली मतलब आप यहाँ से कहाँ जाओगे अब शाम को? अभी जो है कि सावन का अभी 1 महीना यहीं रहेंगे। अच्छा। जैसे जन्माष्टमी जी, जो 30 अगस्त है, बस 30 अगस्त तक रहेंगे। अच्छा, 30 अगस्त तक यहीं रहोगे। हाँ। और वैसे फिर धारी देवी चले जाओगे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ मंदिर समिति के जो बने हुए हट वगैरह कमरे कुमरे बनेंगे, वहीं रहने देते हैं आप लोगों को भी? हाँ, रहने देते हैं। अच्छा, वहाँ रहते हो आप। हाँ। तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, यहाँ की जो पौराणिक कहानी है उसमें कहा जाता है कि भस्मासुर नामक का एक दैत्य था और उसने भगवान शिव की तपस्या करी क्योंकि उसे एक मनचाहा वर चाहिए था। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। पहले तो उसने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए, यानी कि मुझे अमर होना है, और लेकिन भगवान शिव ने कहा ये तो प्रकृति के विरुद्ध है और जो यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आता है उसे मरना ही पड़ता है। फिर उसे दोबारा वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि मैं किसी के भी सिर पर अगर हाथ रखूँ तो वो भस्म हो जाए। इस तरीके से उसने वर मांगा और भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा, उसे वो वर दे दिया। लेकिन उसने जो उसको वर मिला था उसका प्रयोग उसने भगवान शिव के ऊपर करना चाहा और वो भगवान शिव के पीछे पीछे दौड़ा। तो भगवान शिव कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आए और यहाँ पर आए इस गुफा के अंदर छिपे और यहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, उनकी तपस्या करी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए। जब भस्मासुर मोहित हो गया तो भस्मासुर ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी आपसे तभी करूँगी कि अगर आप मेरी तरह नृत्य करोगे, क्योंकि मुझे एक जैसा मैं नृत्य करती हूँ वैसे ही अगर कोई नृत्य करेगा तो मैं उससे शादी करूँगी। तो भस्मासुर ने उनसे आग्रह किया कि मुझे ये नृत्य करना सिखाओ आप और मैं ज़रूर इसमें पारंगत हो जाऊँगा। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको नृत्य सिखाया। तो अंतिम जो स्टेज था वहाँ पर उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखे और भस्मासुर ये भूल गया कि मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाएगा। तो इस तरह से भस्मासुर का यहाँ पर अंत हुआ और भगवान शिव की ये नेचुरल यहाँ पर केव है, वहाँ पर शिवलिंग बने हुए हैं। और यहाँ पर जो पहले जो पंडित थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में शिवलिंग हैं और ये आपको आसानी से दिख जाएंगे। जो यहाँ के जो पत्थर हैं उनको इस तरीके से ये नेचुरली ये तराश दिए गए हैं कि ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार के लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे मंदिर जाते हुए मिले हैं बाबा जी और बाबा जी का नाम है शनिदेव जी और ये मुझे बताएंगे थोड़ा मंदिर के बारे में कि कितना पुराना ये मंदिर है और ये जो नया मंदिर बना है कब बना था। तो बाबा जी पहले तो मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इसका महात्म्य है। इसका महात्म्य तो बहुत पुराना महात्म्य है। अच्छा। सदियों से रहकर मंदिर के 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है वो। जी। अच्छा, तो ये जो गुफा है पहले वही थी, मंदिर बाद में बनाया हुआ। तो मंदिर लगभग कितना साल पुराना हो गए? कम से कम 30-40 साल पुराना। अच्छा, 30-40 साल। अच्छा, जो नया वाला स्ट्रक्चर बना हुआ। अच्छा, वैसे जो वहाँ पर जो शिवलिंग है तो कहते हैं भगवान शिव ने वहाँ पर तपस्या करी थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो तो एक भोलेनाथ है ना सेम। अच्छा। सेम के रूप आए थे जब यहाँ पे गए 5 पांडव जब पीछे लगे थे, जब आके भोलेनाथ इधर में आए थे जी।
है ना, अभी इनका नाम कोटेश्वर महादेव रखा गया है। अच्छा, कोटेश्वर महादेव। अच्छा, यहाँ गुफा में छुपने के लिए आए थे, पांडवों से दूर। भाग के नहीं। अच्छा, भागते हुए, मतलब कि पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे भोलेनाथ। जब तो केदारनाथ तक गए। अच्छा, तब केदारनाथ में जाके भीम ने वो भैंसे का रूप, वो कहते हैं कि धारण किया था। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, इस गुफा के अलावा मंदिर के आसपास माँ पार्वती, श्री गणेश जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा के मंदिर भी स्थापित हैं। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो भी प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई हैं, ऐसा माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है और मंदिर के बाहर बहती अलकनंदा नदी का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की नैसर्गिक खूबसूरती की बात ही निराली है। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। देवभूमि कहे जाने वाले इस राज्य उत्तराखंड में बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल हैं और धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक है कोटेश्वर महादेव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बाद 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। चार धाम की यात्रा पर निकले ज़्यादातर श्रद्धालु इस मंदिर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। गुफा के रूप में मौजूद यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, मंदिर की यह मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने से पहले कोटेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि उत्तराखंड देवभूमि में स्थित यह धाम भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही एक स्थान है।
फाइनली दोस्तों कोटेश्वर मंदिर के दर्शन करके हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। और आपको मैंने कोटेश्वर मंदिर के दर्शन करवाए, यहाँ का जो बहुत ही अच्छा मनोरम जो दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है वो मैंने आपको दिखाए, तो काफ़ी आनंदित आप हुए होंगे। मंदिर के दर्शन भी करवाए और शिवलिंग का मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शिवलिंग मिलते हैं। तो ये कुछ पहाड़ी ऐसी है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर से वापस और ज्योति काफ़ी थक चुकी है और ज्योति के चेहरे से लग रहा होगा आपको कि काफ़ी थकावट है। तो नीचे जाते हुए तो नहीं लगी इतनी थकान? हाँ, नीचे जाते हुए तो उत्साह था मंदिर में दर्शन करने का। अच्छा, लेकिन अभी भी इतनी थकान नहीं लगी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो चारों तरफ आपने देखा हो जो ग्रीनरी है, जो हवा यहाँ पर चल रही है और नदी जो बह रही है उसकी जो ठंडक है वो हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। तो इस जुलाई के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है जून जुलाई में, तो ये हमें इतनी महसूस नहीं हो रही है। तो काफ़ी अच्छा है ज्योति मौसम यहाँ का। बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है और साथ में यहाँ पर जो नदी के किनारे का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ बजाने की। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक इट ज़रूर करें, अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल हिल्स डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।